हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्कूल प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज स्कूल प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल प्लानिंग की। स्कूल प्लानिंग दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, स्कूल प्लस प्लानिंग। अर्थात स्कूल का मतलब होता है विद्यालय और प्लानिंग का मतलब कि योजना अर्थात नियोजन। विद्यालय से आप सभी लोग परिचित होंगे। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम लोग विद्या प्राप्त करते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग अर्थात किसी भी वस्तु की या कार्य की योजना बनाना। जैसे अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को बुद्धिमत्तापूर्ण पूर्ति करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। और दूसरी डिफिनीशन, नियोजन के द्वारा विद्यालय में भौतिक और मानवीय संसाधनों के अपव्यय को काफ़ी सीमा तक रोका जा सकता है। अर्थात इससे हमें समझ में आया कि यदि हमें एक बल्ब खरीदना है और हम दुकान पर गए, तो हम वहाँ गए, बल्ब खरीद के लाए, और हमें पंखा भी खरीदना था, हम फिर दोबारा गए, फिर आए, तो इससे हमें अपव्यय करना पड़ा। अर्थात इससे हमें अपना टाइम भी बर्बाद करना पड़ा और बार बार दुकान पे जाना पड़ा। इसलिए नियोजन अर्थात हम एक योजना बना लेते, पहले ही सूची तैयार कर लेते कि हमें बल्ब भी खरीदना है और पंखा भी खरीदना है, तो हम जाके ले आते। ये है प्लानिंग। अब हम बात करते हैं स्कूल प्लानिंग के इंट्रोडक्शन की। तो समाज के जीवन में नवीन विचारधाराएं तभी प्रवेश ले सकती हैं जब उस समाज की शिक्षा प्रणाली गतिशील हो। गतिशील शिक्षा प्रणाली समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनने में समर्थ होती है, वह प्रगति को संभव बनाती है। अर्थात इससे हमें समझ में आया कि हमने देखा कि ब्रिटिश काल में हमारी कैसी शिक्षा व्यवस्था थी और वर्तमान काल में किस प्रकार है। पहले हम शिक्षा में टेक्निकल साधनों का प्रयोग नहीं करते थे, अब हमारे पास टेक्निकल संसाधनों का प्रयोग शिक्षा में करते हैं, जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली और भी अधिक अच्छी हुई है। अतः हम यह कह सकते हैं कि समाज के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए शिक्षा को पुनर्गठित व विकसित करना होगा। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं तथा मांगों के अनुरूप तभी हो सकेगी जब उसके विद्यालय या संस्थाएं स्वयं में एक गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन लाएं। संस्थाओं द्वारा निज के विकास तथा अभिवृद्धि के लिए जो कार्यक्रम या योजनाएं बनाई जाती हैं, वे ही अंततः शिक्षा के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता देती हैं। अतः शैक्षिक नियोजन को केंद्र तक सीमित न रखा जाए, वरन उसे संस्था रूपी इकाई तक भी पहुंचाया जाए। इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि संस्थाओं या विद्यालय रूपी इकाइयों तक नियोजन को लाकर हम व्यापक रूप से शिक्षा की पुनर्रचना तथा संगठन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्कूल प्लानिंग की, अर्थात विद्यालय नियोजन का अर्थ। विद्यालय नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित कार्यक्रमों या किसी विद्यालय द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का विवरण है। यह उन कार्यक्रमों व क्रियाकलापों का ब्यौरा है जो विद्यालय या संस्था सत्र भर में करना चाहती है। अतः हम इससे समझ सकते हैं कि जो कोई संस्था या विद्यालय अपने सत्र भर में जो पूरा एक ब्यौरा तैयार करेगी, उसको पूर्ण करने के लिए वह योजना बनाएगी। अर्थात उसकी यह योजना अल्प अवधि की भी हो सकती है और दीर्घकाल की भी। यह विद्यालय तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय नियोजन शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन है। और हमें दूसरी बात इससे समझ में आती है कि विद्यालय नियोजन के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का ज्ञान आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। तो जॉन डी मिलेट के अनुसार
विद्यालय नियोजन भावी कार्य प्रमुख की एक उद्यमितापूर्ण तैयारी है। और दूसरी डिफिनीशन है प्रोफेसर M.B. बुच के अनुसार, विद्यालय नियोजन उन कार्यक्रमों का समुच्चय है जिनको विद्यालय द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। विद्यालय इन कार्यक्रमों का निर्धारण विद्यालय के स्तरों तथा व्यवहारों को उन्नत बनाने तथा संस्था के भावी विकास में संदर्भ में सहायता करती है।